टेक्नो फंडा का तड़का चाहिए तो मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, आज का प्रेफर्ड पिक साहब। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो पहले तो दो चीजें आई थिंक, एक तो हमारे ओनिल लेंस पे 17,253 जो प्रीवियस साइकिल का लो था, ये होल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो शायद एक डाउन ट्रेंड लुकिंग एट ग्लोबल मैक्रोज इंडियन मार्केट्स पे भी हावी हो सकते हैं, एंड देयरफॉर डिफेंडिंग दिस लेवल बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम अगर मार्केट्स को स्टेबिलिटी चाहिए तो एक फॉलो टू ये जो हम फॉलो करते हैं विलियम ओनिल पे 1.5% की निफ्टी पे मूव, वो कब आती है पता नहीं लुकिंग एट ग्लोबल मैक्रोज, बट इफ दैट प्रॉब्ली कम्स तो एक पुष्टि मिल जाएगी कि निफ्टी हैज प्रॉबेबली जेस्टेटेड द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मैक्रोज। दूसरा आई थिंक जो यूएस बैंक्स में हो रहा है आशीष जी, आई थिंक उसको इंडियन बैंक्स के साथ एक्सट्रापोलेट करना थोड़ी आई थिंक नाइंसाफी होगी, क्योंकि जो उनके हालात है और जो आई थिंक उनके डिस्क्लोजर नॉर्म्स है और जो तरीके से उनके लेंडिंग मैकेनिज्म्स है एएलएम को लेके स्पेसिफिकली, आर बैंक्स आर इन अ फार बेटर पोजीशन व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल सिनेरियो। जो आरबीआई ने किया है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी चेक्स, जो बैंक्स की बैलेंस शीट क्लीन अप हुई, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स आर एट द लोएस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है आई थिंक जो एक्सट्रापोलेशन हो रहा है वो थोड़ा एग्जैजरेटेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नीजक रिएक्शन जरूर देखा जा सकता है सिस्टम के ऊपर एज अ होल, बट मेरे हिसाब से आई थिंक फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ आवर बैंक्स is very superior if you compare them to the West at this point of time. Having said that, जो pocket of strength नजर आ रही है at this point of time, I've continued this for the last few weeks. Power as a space looks very interesting. आप गर्मी की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी आ चुकी है, और जितनी पावर शॉर्टेजेस हो सकती है जो सरकार कदम ऑलरेडी उठाना स्टार्ट कर दिए हैं, मुझे लगता है आई थिंक पावर स्टॉक्स लाइक एनटीपीसी जरूर नजर में रखनी चाहिए। आई मेंशन दैट अ फ्यू वीक्स बैक एज वेल, इवन पावर फाइनेंसिंग कंपनीज। तो मुझे लगता है आई थिंक पावर एज अ स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। वन ऑफ द स्टॉक्स एक जो हमारे वॉच लिस्ट पे है इन दिस एंटायर वैल्यू चेन कैन ऑल्सो बी टॉरेंट पावर। ऑब्वियसली आई थिंक 550 560 लेवल्स क्रॉस करना जरूरी है, इसलिए आपके बाय वॉच लिस्ट पे रखें। दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो सरकार कह रही है कि यूटिलाइजेशन लेवल्स अक्रॉस पावर प्लांट्स शायद बढ़ाने पड़ेंगे। 2 ऑफ इट्स यूनिट्स आशीष, इनफैक्ट 3 ऑफ इट्स यूनिट्स वर्क ऑन एलएनजी की कीमतें मैं बार बार कह रहा हूँ, आई थिंक जो फ्री फ्लोट एलएनजी टर्मिनल स्टार्ट हुआ है $50 प्रति एमएमबीटीयू से 12 से $13 प्रति एमएमबीटीयू आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्पॉट एलएनजी पे परचेसेस करते हैं, यहाँ पे जबरदस्त इजाफा होगा। 1 MTPA के साथ, पेट्रोनेट के साथ रीगैसिफिकेशन का टाई अप भी है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजीज आर डूइंग वेल, एंड 2 ऑफ द यूनिट्स, स्पेसिफिकली 1 यूनिट जो डीजन एक कहते हैं, जो 1200 मेगावाट की यूनिट है, इस पे जीरो यूटिलाइजेशन। तो अगर पावर का क्रंच हुआ और जैसे एलएनजी प्राइसेस घट रहे हैं, देयर कैन बी अ ह्यूज स्कोप कि अगर यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ता है, पीपीएस आ जाते हैं, तो आई थिंक देयर कैन बी एन एक्सपोनेंशियल राइज दैट कैन प्रॉब्ली कम थ्रू इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। पावर एज अ स्पेस डेफिनेटली। साहब 8.5% के उछाल के साथ अपने नए सीईओ एमडी के नाम का स्वागत करता हुआ मयूरेश, गुरनानी साहब ने काम तो अच्छा ही किया था, इस तरह का उत्साह क्यों बन रहा है? और ये तो दिसंबर में होना है जो भी बदलाव होना है, उसके बाद नए एमडी सीईओ साहब पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। 8-9% का अपटेक, ऐसा क्या हो गया? नहीं, आई थिंक एक्सपेक्टेड मूव थी कि रिप्लेसमेंट तो आनी है गुरनानी साहब को, पर दो चीजें होती है आई थिंक, कहाँ से आते हैं नए एमडी, एंड जो मोहित जोशी आ रहे हैं, he has done a very good stint in his earlier organization, इसलिए आई थिंक कहाँ से व्यक्ति आ रही है टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक चेंज ला सकती है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेसेस। और मार्केट स्पेसिफिकली आईटी कंपनीज में देखना चाहता है कि एक एक्सपीरियंस्ड और वेल डायरेक्टेड पर्सनैलिटी हो, तो स्ट्रेटेजिक विजन जो कंपनी की होती है इसको और चार चांद लगा सकता है। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर कोर फाइनेंशियल इटसेल्फ, आई थिंक जो इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं कोर बिजनेस में, जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर बुक इटसेल्फ, 5G रोल आउट जो ग्लोबली होते रहेंगे एंड स्पेसिफिकली इन इंडिया, आई थिंक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के साथ साथ रेवेन्यू ग्रोथ भी ठीक ठाक रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 पहलू थे जो ओवरहैंग बने हुए थे, आई थिंक पुष्टि मिल रही है कि आई थिंक एक स्ट्रेटेजिक थिंकर आ रहे हैं फ्रॉम अ वेल लेड ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रेटेजिकली आई थिंक टेक महिंद्रा को आगे लेके जा सकते हैं, और जो इनिशिएटिव्स टेक महिंद्रा ने लिए हैं अब तक, शायद इसको ये और ड्राइव करे तो प्रॉबेबली हैव बेटर अर्निंग्स ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक मार्केट इसलिए दोनों चीज रिएक्शन